अगर हाईवे पे नहीं चलेंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा ये बताइए। मतलब बिना टेम्पो वालों के यहाँ की लाइफ लाइन भी नहीं है ना, बिना टेम्पो और ये ई रिक्शा वालों के बिना तो लाइफ लाइन भी यहाँ की नहीं चल पाएगी। डोकोमो जो है, मतलब जो डोकोमोज कागज़ पूरा तैयार होगा जब ही चला पाएंगे ये रिक्शे वाले। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, ऐसा है तो पुलिस मना करेगी। सवारी को लिए परेशानी होगी। लोकल के लिए ट्रैफिक ई रिक्शा ही थोड़ी लगाता है, और गाड़ियाँ भी हैं। कार के लिए जीरो जोन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त मैं जेल रोड पर मौजूद हूं। सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारे फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके तहत 3 पहिया वाहनों को भी हाईवे पर जीरो जोन किया गया था और वो हाईवे पर अब ई रिक्शा नहीं चला सकते, इसका फैसला लिया गया था। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए ई रिक्शा वाहनों से बात करते हैं और जानते हैं। पुलिस द्वारा रूटों को भी निर्धारित किया गया है जहाँ पर ई रिक्शा चालकों को प्रतिबंधित किया गया है। आपको मैं बताती हूँ कि किन किन रूटों पर ई रिक्शा चालक नहीं जा सकते हैं। मंगल पड़ाव टेम्पो स्टैंड से सिंधी चौराहे की ओर टेम्पो चालक नहीं जा सकते। वहीं संगम टेम्पो स्टैंड से हिंदू धर्मशाला की ओर वहाँ पे भी ई रिक्शा का प्रतिबंध किया गया है। वहीं भोलेनाथ टेम्पो स्टैंड से कालाढूंगी तिराहे की ओर भी ई रिक्शा वाहन नहीं जा सकते, वहाँ पर भी उनका प्रतिबंध है। नैनीताल बैंक तिराहे से रोडवेज चौराहा की ओर भी ई रिक्शा चालक नहीं जा सकते, वहाँ पर भी उन लोगों को प्रतिबंधित किया गया है। यदि वहाँ वो जाते हैं तो उनका चालान भी काटा जाएगा। वहीं उनको कड़ी से कड़ी सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ की जा सकती है और गलियों में ही उनको रिक्शा चलाने दिया जाएगा। जैसे कि अभी पुलिस द्वारा और सीपीओ द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जीरो जोन ई रिक्शा वालों को जीरो जोन कर दिया गया है। सिर्फ गलियों में ही वो चला सकते हैं, हाईवे पे और 4-5 जो रूट है उन पे आप नहीं चला पाओगे रिक्शा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हाईवे पे नहीं चलेंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा ये बताइए। हाईवे पे क्या सवारी, गलियों में क्या सवारी निकलेगी? हाईवे पे चलेंगे तभी सवारी, अगर गलियों में चलेंगे तो सवारी भी परेशान होगी और हमारा भी कोई कमाई धंधा नहीं होगा। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, जब हम कमाएंगे तभी तो खाएंगे वो। कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए और जो ट्रैफिक लगता है उसके चलते आपको 3 पहिया वाहनों को रोका गया है हाईवे पे चलाने से। कि ये हमारे वजह से ट्रैफिक नहीं लगता है, मतलब तुम्हारे बस वाले हो गए जैसे, उसके वजह से ट्रैफिक लगता है ज़्यादा। को उल्टी सीधी गाड़ी डालते हैं, उनके वजह से जाम लगता है। हम तो अपने साइड से ही चलाते हैं गाड़ी ज़्यादा हिसाब से, क्योंकि हमें चलानी है। मतलब बिना टेम्पो वालों के यहाँ की लाइफ लाइन भी नहीं है ना, बिना टेम्पो और ये ई रिक्शा वालों के बिना तो लाइफ लाइन भी यहाँ की नहीं चल पाएगी। इसलिए इनका तो होना शहर में ज़रूरी है और सरकार इनके ऊपर ज़बरदस्ती वो कर रही है। तो इसमें ये लोग बीच में सड़क पे भी उतरे थे और ऐसे में तो और भी आंदोलन करेंगे ये लोग फिर, क्योंकि ई रिक्शे भी हमारे शहर में कम नहीं है। 6000 रिक्शे हैं। अगर 6000 रिक्शे ये कौन सी गली में डालेंगे, और गली मतलब कौन से 3 रोड हैं, तो उसमें 6000 रिक्शे की कहाँ डालेंगे? ये कैसे होगा गुजारा? 6000 रिक्शे होगा फिर इस चीज़ के लिए कुछ हमारे भी यूनियन के हक बनता है, उनने करके टुक टुक वालों के लिए भी कुछ बनाया जाए, जो कि उनको भी दिक्कत ना हो उस दिन से ना कहीं ये देखा जाता है कि जो टुक टुक वाले होते हैं वो बहुत बदतमीजी से चलाते हैं टुक टुक वगैरह, जिससे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। तो इसीलिए ये फैसला भी इसमें तो यही देखा जाता है। देखो, थोड़ी अब टुक टुक वाले की भी गलती है, उसमें भी आप अगर ज़बरदस्ती बैठ रहे हो, अगर आपको जल्दीबाजी है तो पहले अपना भी सुरक्षा देखें और दूसरे का भी सुरक्षा देखें, क्योंकि आपको जैसा लग रहा है जिसके संग मैं जा रही हूँ वो करके बदतमीज है, थोड़ा सही से नहीं चल रहा है वो टुक टुक वाला, तो आपका उसमें जाना बेकार है ना। क्योंकि हमारे अभी बीच में ये लॉन्च हुआ था, हाँ, क्योंकि नशेड़ी भी चल रहे हैं हमारे, उसमें ये भी लॉन्च हुआ था अभी, कोई लड़कियों के ऊपर जो हुआ था वो भगवान ना करे किसी बहन के उस संग हो ऐसा कुछ, तो अब ऐसा हो गया है। यूनियन ये करवाना चाह रहा करके अब कैमरे भी लगेंगे टेम्पो में आगे से करके। बीच में अभी फतेहपुर की साइड में कल किसको जो चाकू दिखा के लूट दिया था, करते होता टेम्पो वाले को लेके गए थे उनने करके, बुकिंग के द्वारा ले गए उसको और वहाँ जाके उन्होंने उसके ऊपर चाकू वाकू लगा के उसके ऊपर मतलब लूट दिया उसको। जैसे कि सर दिवाली का टाइम आ रहा है, सीपीओ वालों ने फैसला लिया है कि ई रिक्शा वालों को जीरो जोन किया जाएगा और हाईवे पे उनको टुक टुक नहीं चला दिया जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? तो अभी तो रोक टोक नहीं हो रही है हमें कुछ, अभी चलने दिया जा रहा है। हाँ, अभी देखा जा रहा है कि चला रहे हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर ऑटो वाले ही चला रहे हैं और आप ई रिक्शा वाले कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे हैं। ई रिक्शा 4-5 रूट भी तय किए गए हैं हालांकि, तो अभी तो हमें इसको मालूम ही नहीं है, अभी सुन रहे हैं हम आपके मुँह से ये बात। मतलब आप हाईवे पर चला रहे हैं तो चल रहा है, अभी कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि सर सीपीओ वाले ने नियम लागू किया है कि जीरो जोन ई रिक्शा वालों के लिए जीरो जोन किया गया है और हाईवे पे आपको ई रिक्शा नहीं चलाने दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है या फिर चलाने दिया जा रहा है आपको ई रिक्शा? अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी देखो, अभी दे रखा है, अभी टाइम दे रखा है दीपावली
दीपावली तक का तो टाइम दे रखा है कि चलाओ। अभी डोकोमो जो है, मतलब जो डोकोमोज कागज़ पूरा तैयार होगा जब ही चला पाएंगे ये रिक्शे वाले। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, ऐसा है तो पुलिस मना करेगी। तो हाईवे पे सिर्फ नहीं चला पाओगे, बाकी गलियों वगैरह में? में तो चल रही है अभी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हाईवे पे भी आप चला सकते हो? चढ़ सकते हो आप जी। तो आप वैसे सहमत हैं इससे कि ऐसा, क्योंकि दीपावली का कहीं ना कहीं टाइम आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दीपावली का टाइम आ रहा है। अब देखो अभी सबका अभी निर्णय क्या है। रिक्शे वालों ने भी कोई मीटिंग डीएम साहब को दे रखा है। अब क्या क्या निर्णय हो गया अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ दिनों पहले ई रिक्शा वालों ने विरोध भी किया था इसका, तो तब क्या फैसला लिया गया? उसका फैसला यही है कि डोकोमो अभी पीछे सीपीओ वाले, ये पुलिस कह रही है कि जो भी है अपना डोकोमोज लेके चलो, गाड़ी के कागज़ है, डीएलए वगैरह है, जो भी समस्या सत्यापन है जो भी है लेके चलो उसको। मतलब आपका भी अब सत्यापन होगा, क्योंकि ऑटो वाला को तो हो रहा है, अब आपका भी सत्यापन किया जाएगा? जी जी, कराया है। ई रिक्शा को मैन कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। तो ई रिक्शे से थोड़ी ट्रैफिक लगता है। ई रिक्शा तो लोकल हुआ, सिटी में तो ट्रैफिक लगता ही है। ये भी देखा गया है, मतलब सीपीयू वालों का कहना है कि बहुत ज़्यादा बदतमीजी से टुकटुक वाले चलाते हैं, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है। ई रिक्शा वाले बदतमीजी क्या बदतमीजी करते हैं, इसमें पैसेंजर को भी परेशानी होगी मैम, सवारी को लिए परेशानी होगी। लोकल के लिए ट्रैफिक ई रिक्शा ही थोड़ी लगाता है, और गाड़ियाँ भी हैं। कार के लिए जीरो जोन नहीं है, ऑटो के लिए जीरो जोन नहीं है, ई रिक्शा के लिए क्यों जीरो जोन है? आपको पता था कि ऐसा कुछ फैसला लिया गया है, जीरो जोन किया गया है ई रिक्शा वालों को? नहीं, ऐसा पेपर में भी तो दिया था कि ई रिक्शा मेन रोड मेन है। 5-6 रूट तय किए गए हैं जहाँ पे नहीं चलाया जाएगा ई रिक्शा। तो किस रोड कहाँ चलाया जाएगा ई रिक्शा, किस जगह चलाया जाएगा? हम लोगों ने लोन लिया है ई रिक्शा, जैसे लोन पे लिया है ई रिक्शा, तो किस्त कहाँ से देंगे हम? इसके लिए आईटीयू जो परमिशन दे रहा है, तो रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहा है आईटीयू? प्रशासन जो है, जैसे आईटीयू अगर मना कर रहा है मेन हाईवे में चलाने की, तो इसका रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं? इसका मुद्दा ये है कि हम रोड टैक्स दे रहे हैं, फिटनेस दे रहे हैं, और इंश्योरेंस भी है इसका, सारे पेपर तो हमारे होके हैं, फिर क्यों नहीं चलने दे रहे हैं ई रिक्शा के लिए? क्या चाहते हैं फिर आप? हम तो कह रहे हैं चलने देना चाहिए ई रिक्शा के लिए। हमारे कोई रोड दिया जाए, इसका कोई परमिट नहीं है, और जबकि ऑटो से ज़्यादा हम लोग टैक्स देते हैं। ऑटो से ज़्यादा, ऑटो 3+1 है, ये 4+1 है, इसका 3600 कुछ रुपये, 3680 रुपये साल का देते हैं हम। वो देते हैं 2400 कुछ रुपये देते हैं साल का। तो अभी हमने ई रिक्शा चालकों से बातचीत करी। कुछ लोगों को इस बारे में पता था, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ फैसला भी लिया गया है। बहरहाल जिनको पता है उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दिवाली का टाइम है और कुछ ही रूट होते हैं जिन पर वो जाते हैं और उनको सवारियाँ मिलती हैं। बाकी ज़्यादा अधिकतर जो गलियाँ होती हैं वहाँ उनको लोग भी नहीं मिलते हैं। और अगर ऐसा किया जाएगा कि जो जगह है उनको प्रतिबंध कर दिया जाएगा वहाँ जाने से, तो वो कैसे ई रिक्शा चलाएंगे और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे? बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।